Hello guys, today we are going to learn how to calculate the area of triangle using C programming. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल के एरिया को कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम होते हैं वो मैथमेटिकल फार्मूला के ही हिसाब से बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करता है उसका हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम तो लेंथ इंटू ब्रेथ वो 1/2 इंटू लेंथ इंटू सॉरी बेस इंटू हाइट करके निकाल लेते हैं। बट इन जनरल हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको कि हम हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। उसके थ्रू हम प्रोग्राम को या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल को आसानी से निकाल, किसी भी तरह के एरिया के ट्रायंगल के एरिया को निकाला जा सकता है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला होता कैसा है, तो सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है तो हमने इसको ए से लिख लिया कि ये ए में हमारी वैल्यू आएगी। बट इसका वैल्यू जो होता है वो अंडर रूट एस एंड एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होता है। ये फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो दोस्तों, एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है और ए बी सी जो है वो ट्रायंगल के तीनों साइड की वैल्यूज होती हैं। तो एस कैसे निकालते हैं, तो एस का भी फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला का, जिसमें कि देखो हमारे पास एस है, ए है, बी है और सी है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाते हैं। इसका मतलब कि इस फार्मूले का यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर एक किसी भी तरह के ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर पाएंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। सो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे हम एक कोड लिख ले। हम विजुअल स्टूडियो कोड पे गए और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाया एरिया ऑफ ट्रायंगल के नाम से। इसको सेव करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड देन यहाँ पे हम कोड लिखना शुरू करेंगे। कोड लिखते टाइम हम ध्यान रखेंगे उस फॉर्मूले का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड देन दिस इज नॉट पैरेंथेसिस, दिस इज ट्रायंगुलर ब्रैकेट। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडियो डॉट एच एंड देन मैंने बनाया इंट मेन फंक्शन। सबसे पहले हम 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ए बी और सी। और ये ए बी और सी क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल के लिए हम करेंगे। और एक वेरिएबल ए लिखेंगे जिसमें कि हम एरिया को स्टोर करेंगे, एरिया की वैल्यू। बट हो सकता है कि ट्रायंगल की जो साइड है वो फ्लोट वैल्यू में हो या फिर एरिया ही फ्लोट वैल्यू में आ जाए। तो हम सारे वेरिएबल्स को फ्लोट्स में ही डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल और रहता है जो कि सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए यूज होगा। और सेमी पेरीमीटर इक्वल को हम एस से डिनोट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं यहीं पे 0, क्योंकि इनिशियली इसमें कोई वैल्यू नहीं है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे तो एस की वैल्यू आएगी। तो उस टाइम ये री इनिशियलाइज होगा, यानी कि जो वैल्यू इसमें 0 स्टोर है वो ओवरराइट हो जाएगी। अब हम यूजर के लिए मैसेज देते हैं कि साइड ऑफ ट्रायंगल एंटर करो। तो सबसे पहले हमने मैसेज दिया एंटर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे पास 3 साइड होते हैं। तो हम यहाँ पे जो स्कैनएफ है इसके अंदर मैं 3 बार %d और %d को
लिखूंगा। तब ये जो है हमारा स्कैनफ फंक्शन जो है ये 3 वेरिएबल को स्टोर करेगा, यानी कीबोर्ड से हमारे अलाउ करेगा कीबोर्ड को कि हम 3 वेरिएबल इसको दे पाएँ, जो कि ए, बी और सी की वैल्यू होगी। और इसको कैसे करते हैं, एड्रेस ऑफ ए कॉमा, सॉरी इसको एड्रेस नहीं एम्परसेंड बोलते हैं, बी एंड सी लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी करेंगे कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन वाली पार्ट यहाँ पे आएगी। सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालेंगे। ये तो एस इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी होता है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो सेमी पेरीमीटर निकल गया। देन एरिया की वैल्यू निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू होता है एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, इसके अंदर मैंने लिखा एस, देन सॉरी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा सिस्टम है ये मैथमेटिक्स को लेटर्स या कैरेक्टर या सिंबल के फॉर्म में समझता है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन जरूर रखेंगे, अदरवाइज हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाता है। अब ये हमारा पूरा प्रोग्राम बनके तैयार है, और इसको हम अब प्रिंट करवा के देखेंगे कि हमारे ट्रायंगल का एरिया क्या आता है। तो सबसे पहले हमने फ्लोट वैल्यू में इनिशियलाइज किया था, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो भी फ्लोट की का ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू परसेंट एफ, एंड देन हम इस एरिया को प्रिंट करवाते हैं। अब हम इस कोड को रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मैसेज आएगा, सॉरी हाँ हमने यहाँ पर गलती की है, जो है कि math.h हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया है। और ये math.h हेडर फाइल को इसलिए इंक्लूड करना पड़ रहा है क्योंकि हमने math.h हेडर फाइल मीन्स math.h का फंक्शन यूज़ किया जो कि स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट तभी यहाँ पे रन होने देगा प्रोग्राम जब यहाँ हमारे प्रोग्राम में math.h हेडर फाइल इंक्लूडेड होगा। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमारे पास मैसेज आएगा इंटर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंड वी ऑल नो दैट वी हैव 3 साइड इन एनी ट्रायंगल, सो वी विल एंटर 3 साइड, first 3, 4 and 5. Now you can see that area of triangle is 0.000. It is like that because कि हमने जो है वैल्यू जो है परसेंट डी में एंटर करवाया है, परसेंटेज डी में एंटर करवाया है, इसकी वजह से जो परसेंटेज एफ में वैल्यू है वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो वहाँ पे गलत हो रहा है। तो इसके वजह से हमारे प्रोग्राम में एरर आ रही थी। अब इसको हमने ठीक कर लिया, और फिर से हम 3, 4, 5 को ही डाल के देखते हैं। अब आप देख सकते हैं 3, 4, 5 डालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 शो कर रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। थैंक यू।